हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं वीकली टेस्ट के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो वीकली टेस्ट आप लोगों का हो रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब जो आप लोगों का 23 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, 23/9 को, वो आपके सोशल साइंस का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है ऐसा इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आप लोग करो क्या, सबसे पहले एक वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आपके लिए कोई वीडियोज़ बना है या फिर नहीं बना है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। आते हैं सवाल पे, आते हैं डायरेक्ट हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था। ऑप्शन है आपके पास 12 मार्च 1928, 12 मार्च 1930, 12 मई 1930 या फिर 12 मार्च 1935। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930। याद रखना है सभी को, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया गया था और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। अगर आपसे पूछ ले कि कब तक चला था, तब आपको बताना है कि 6 अप्रैल 1930। स्टार्ट हुआ है ये 12 मार्च 1930 से। ठीक है, याद रखना है सभी को, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1870 में गए, 1875 में गए, 1880 में गए या फिर 1893 में गए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1893 में। कब गए थे? 1893 में गए थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश यानी आज्ञा किसने दे दी थी? यानी जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? एक बाग था जहां पर सभी लोग जो बैसाखी पर्व के दिन इकट्ठा हुए थे और अचानक से वहां पे गोलियां चलाई गई, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो जो वहाँ पे जो जनरल थे, किस जनरल ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। अब देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाया तो गोली चलाने से क्या हुआ? बच्चे मरे, बूढ़े मरे, जवान बड़े, औरतें मर गई। तो ये जो घटना थी, डेंजर घटना थी। क्या थी? डेंजर। आप लोगों को बोला ये जो बहुत डेंजर घटना थी भाई। ठीक है, तो डेंजर से हो जाएगा डायर। ठीक है, डेंजर से क्या हो गया? डायर। आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 20 जून 1931, 16 अगस्त 1931, 7 सितंबर 1931 या फिर 10 नवंबर 1931। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 सितंबर। याद रखना है सभी को, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 12 नवंबर। डेट आप लोग लिख लो, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। याद रखना है आपको, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सवाल में आपसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सितंबर 1931। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, याद रखना है सभी को। इसी के साथ ही एक फेमस क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उसने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? ठीक है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जो थे वो किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग जो है कहीं पर नोट डाउन कर लोगे कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, प्रथम में नहीं लिए थे। ठीक है, द्वितीय में लिए थे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि गांधी गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? यानी कौन से एक्ट में जो था
मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उसको वो लोग करने नहीं देंगे, ठीक है? रोक लेंगे, यानी गतिविधि आप कोई भी करोगे तो उसको कुचल देंगे और बिना मतलब कोई कारण बताए या फिर बिना कोई केस मुकदमा के आपको उठाएँगे और आपको जेल में डाल देंगे। तो ये कौन से मतलब कि लॉ में, कौन से एक्ट में ये बात थी, आपको बतानी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एक्ट रॉलेट एक्ट, ठीक है? बात समझ में आया? तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किया गया। यानी आपका क्राइम में कोई रोल हो या ना हो, ठीक है? आप कोई क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया या फिर आप धरना में थे या नहीं थे, आपका कोई रोल रहे या ना रहे, आपको पुलिस उठाएगी और आपको उठा कर के जेल में डाल देगी। तो रोल से रोल एक्ट, ठीक है? रोल से आपको रॉयल एक्ट याद रहेगा? चलिए उम्मीद करते हैं याद रहेगा आप लोगों को। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? यानी धरातल का मतलब क्या हो गया? भूमि हमारा ज़मीन, उसका कितना भाग जो है जल से ढका हुआ है? तो 3/4। 3/4 का मतलब है 3/4। 4 हिस्सा अगर आपका ज़मीन है तो 3 हिस्सा क्या है? पानी है, ठीक है? तो ऊपर वाला जो होता है ना बटे के ऊपर में, वो आपको बताता है कितना में कितना, ठीक है? याद है आप लोग मार्क्स लाते हो, जैसे आप लोग 320 नंबर लाए तो कितना में लाए बाबू? 500 में, तो 500 नीचे रहेगा। बात समझ में आती है? तो 320/500 तो इस तरह से होता है। तो जल कितना है? 3 हिस्सा जल है। को टोटल कितने हिस्से में? 4 हिस्से में, क्योंकि हम लोग धरती को कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांटते हैं, तो 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4। ओके। अगला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है? यानी कि है नहीं पूछा है, नहीं है। कौन ऐसा कारण है जो जल को खराब नहीं करेगा? असमान वितरण, औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, अब यहाँ पर मान के चलो कि इसका आंसर ना हमको नहीं आता है, ठीक है? हम बिल्कुल आप लोगों की तरह हैं, कभी-कभी पढ़ते हैं, कभी-कभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो मान के चलो कि नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से ख़त्म करेंगे। ये तो डू नॉट है, मतलब कि डी नंबर में नॉट है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। रसायन, रसायन क्या होता है बाबू? केमिकल होता है। तो कोई भी ऐसा केमिकल को आप पानी में मिला दोगे तो क्या पानी खराब नहीं होगा? हाँ, हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो ये भी तो आंसर नहीं होगा। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब होता है कारखानों का जो कचरा होता है, अगर उसको हम पानी में मिला दें क्या पानी खराब नहीं होगा? हाँ, हो जाएगा भाई, तो ये भी नहीं होगा। असमान वितरण, असमान वितरण का मतलब होता है कभी बारिश हुआ, कभी बारिश नहीं हुआ। कहीं पे पानी का 10 लीटर पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे आप 2 लीटर पानी दे रहे हैं, तो इससे क्या पानी खराब हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गुणवत्ता के कारण नहीं होगा। खराब गुणवत्ता का कारण कौन नहीं है? असमान वितरण नहीं है, ठीक है? याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? ये जो बांध होते हैं ना, बांध जो नदियों पे बांध बनाए जाते हैं, वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये बात किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? भैया राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी ने कहा था, ठीक है? हाँ, इसके आगे जो है ना, इसके आगे पंडित लगा होता है। जवाहरलाल नेहरू के नाम जो है ना हमारा, उसके नाम के आगे क्या लगा होता है बाबू? पंडित लगा होता है। आपने देखा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? अब भाई मंदिर की बात कौन करेगा ये बताओ? मंदिर की बात भी तो पंडित जी करेंगे ना। हाँ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो भाई, इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। इस वीडियो के लिए मैंने 100 लाइक का टारगेट रखा है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है? कम से कम 10-15 मिनट के अंदर अगर 100 लाइक हो जाए तो दिल खुश हो जाता है। फिर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने का और भी मन करता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, प्यारा-प्यारा कमेंट किया करो, ठीक है? चलते हैं भाई अगले सवाल पे। अगले सवाल देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि राज्य का नाम बताइए जहाँ हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाया गया हो। इसका इसका मतलब समझ लो पहले आप लोग। इसके मतलब होता है कि आपका छत ऐसा ढांचा बनाया जाता है कि बारिश होगा ना तो बारिश का पानी वहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है? जमा हो जाएगा, या नहीं तो फिर ऐसा सुविधा बनाया जाता है कि पानी जैसे कहीं पे जमा हुआ, पानी जमा होने के बाद मतलब बारिश हो रहा है, झमाझम बारिश हुआ और यहाँ से कहीं से पानी निकला, निकलने के बाद कहीं पे कुछ कुछ जगह पे इसको स्टॉक कर लिया गया, ठीक है? माने पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ होता है ये बताना है आपको। तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है, गोवा में होता है या फिर सिक्किम में होता है? तो भैया राइट आंसर इसका तमिलनाडु में। कहाँ में होता है भाई? तमिलनाडु में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब चलिए यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद करवाते हैं। देखिए आप लोग, राज्य का नाम बताना है जहाँ पे हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाया गया। तो भैया जहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, है ना, मिलना नहीं मिला पानी, तो वहाँ पे क्या करेगा? पानी का बचाव करेगा। तो नहीं मिला, मिल मिल मिल, ठीक है? तमिलनाडु।
ठीक है, ट्रिक लगा लेना भाई। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? मतलब आपको बताना है कि पानी जो है ना वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, असम में, मणिपुर में, मेघालय में। तो बताइए कहाँ होगा इसका राइट आंसर? अब आप लोग देखकर ही समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे होने वाला है। कहाँ पे होगा? मेघालय में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। भैया मेघ आएगा तभी तो वर्षा होगी, मेघ आएगा, मेघ, काले मेघा पानी बरसाओ, याद है ना, गाना है ना, सुना है? कौन कौन सुना है? कमेंट कर कर बताओ, ठीक है। नहीं ये बताओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ, ठीक है। और क्या था? बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बांध चलाओ। ये गाना जो है किस फिल्म का है? कमेंट कर कर बताओ, कौन बताएगा भाई, ठीक है। तो किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है भाई? तो मेघालय में होता है, मेघालय, मेघालय, मेघ आएगा तो पानी बरसेगा, मेघालय, ठीक है, उसका नाम ही पड़ा है वहाँ पे, मेघालय। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है नई आर्थिक नीति कब बनी थी? और 1918 में, 1920 में, 1919 में, या फिर 1991 में? भैया राइट आंसर इसका 1991, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। याद कर लेना है सभी को। तो नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, ठीक है, याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति। इसको ट्रिक लगा देते हैं आप लोगों को, छोड़िए ट्रिक हम बताएंगे इसका बाद में। एक डेट वाला ट्रिक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए एग्जाम के समय में। अभी बताएंगे ना तो अभी आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। एग्जाम के समय में जब बताते हैं ना तो काफ़ी अच्छा होता है, वो दिमाग पे हिट करता है। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम डैश है? भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। मतलब केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक का नाम बताना है तो आप लोग को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारा, जिस आरबीआई जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। समझ में आया सभी को? चलो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? ऋण प्रदान करना, विश्व बैंक से लेन देन करना, साख नियंत्रण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साख को नियंत्रण करना। भैया लोन क्या देगा? वो लोन आप अपने बैंक से लो ना, आप आरबीआई वहाँ कोई जा नहीं सकता, कोई भी पब्लिक जो होता है वहाँ तक नहीं जा सकता है, ठीक है। और भैया उसको विश्व के बैंक से क्या मतलब है? वो अपने देश के लिए है भाई, नाम है उसका भारतीय रिजर्व बैंक, वो अपना देश, उसको विश्व से क्या मतलब है भाई? साख को नियंत्रित करता है, यानी कि जो बैंकिंग ढांचा होता है ना उसको कंट्रोल करता है, हर बैंक पे वो कड़ी नज़र रखता है। कोई भागे नहीं किसी का पैसा लेकर के, कोई डुबाए नहीं किसी का पैसा, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 1 अप्रैल 1947, 1 अप्रैल 1948, 1 अप्रैल 1949, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ क्या होगा? तो राइट आंसर 1 अप्रैल 1949 में, ठीक है। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहते हैं? मतलब समझे, आपको को कोई वस्तु खरीदना है और उस वस्तु के बदले आप वस्तु ही उसको दोगे। अब मान के चलो पहले क्या होता ना, किसी के पास छोटे छोटे बकरियां होती थी तो वो क्या करते थे, बकरियां दे करके चावल खरीद लेते थे, चावल दे करके गेहूं खरीद लिया, तो ये वस्तु के बदले वस्तु को लेना हो गया। तो ये क्या कहलाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वस्तु विनिमय प्रणाली। तो भैया यहाँ पे वस्तु का जिक्र किए हैं तो ऑप्शन में भी वस्तु आ रहा है, तो आंख बंद करके आंसर करके आ जाना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है केवल खाड़ी देशों में, केवल गरीब देशों में, छोटे देशों में, सभी देशों में? तो भैया राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर डी, सभी देशों में पाई जाएगी। मतलब सामाजिक विभिन्नता, जात पात, ऊंचा नीचा, जाति धर्म, नाटा मोटा, ये सब कहाँ पाया जाता है? सभी देश में पाया जाता है। ऐसा कोई ऐसा देश अब बाकी नहीं रहा कि जहाँ पर भेदभाव ना हो भाई। जहाँ पे कोई जात का भेद नहीं होगा तो वहाँ पे देखो कोई कलर का भेद हो जाएगा, भैया तुम गोरे हो हम काले हैं, ठीक है। वैसे हम उतना काले नहीं हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर में, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन निम्न में से किसने शुरू किया था? तो भैया अमेरिका की बात कर रहा है, अपना देश नहीं है जो गांधी जी नाम दे दोगे। जॉर्ज बुश है, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज वाशिंगटन, मार्टिन लूथर किंग। बताइए भाई क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका में नागरिक संरक्षण मतलब भैया जो नागरिकों की संरक्षण करेगा, नागरिकों की रक्षा करेगा, जो नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ेगा वही तो किंग होगा। वही क्या होगा? किंग होगा, वही राजा होगा, वही उसी को हम किंग मानेंगे भैया। शेर वही है जो नागरिकों के हित के लिए लड़े, राजा वही है जो नागरिकों की रक्षा करे, जो वहाँ के लोगों को सेफ रखे, वही वहाँ का किंग कहलाएगा। तो
कौन हो गया? मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कह रहा मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? तो मैक्सिको ओलंपिक हुआ था 1965 में, 68 में, 70 में या फिर 72 में? बताइए आंसर इसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1968 में मैक्सिको में क्या हुआ था भाई? ओलंपिक हो गया था। ठीक है। रंग भेद की नीति निम्न में से किस देश की सरकार द्वारा अपनाई गई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा रंग भेद की नीति अपनाई गई थी। याद रखना, रंग भेद की नीति का मतलब हो गया गोरे लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए, काले लोगों को कम प्राथमिकता दीजिए, गोरे लोगों को ऊंचा ऊंचा पोस्ट दीजिए, काले लोगों को नीचा नीचे पोस्ट दीजिए। ये सब रंग के आधार पे का मतलब पढ़ाई लिखाई पे नहीं है कि आप मैट्रिक पास है कि इंटर पास है कि बीए पास है। रंग के आधार पर भेदभाव होगा भैया। अगर आप काले हैं तो आपको नौकरी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको छोटा मोटा साफ सफाई का काम दिया जाएगा। अगर आप गोरे हैं तो फिर आपको ऊंचा ऊंचा पोस्ट मिलेगा। तो यही सब रंग भेद नीति के अंतर्गत आता था। तो ये कौन सा देश हमारा? दक्षिण अफ्रीका। किसने अपनाया था रंग भेद की नीति को? सरकार बनाई गई थी तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। याद रखना, दक्षिण अफ्रीका। तो भैया जहाँ पे रंग भेद की नीति अपनाई जाएगी, जहाँ पे लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाएगा, तो उस जो सरकार होगी ना वो फीकी सरकार होगी। फीकी मतलब समझे, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। कोई भी चीज़ फीका होता है, अब वो ना मीठा है, ना तीखा है, ना तीता है, तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट लोगे उसमें? नहीं लोगे। इंटरेस्ट क्या होता है? नहीं भाई मुझे खट्टा पसंद है, कोई बोलता नहीं मुझे मीठा पसंद है, कोई बोलता नहीं मुझे तीखा पसंद है, तो इंटरेस्ट लेता है। तो भैया आपका दक्षिण अफ्रीका यानी वो वहाँ की जो सरकार थी ना, फीकी सरकार जहाँ पे रहेगी भाई, वहाँ पे कोई इंटरेस्ट लेने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भेदभाव किया है। ठीक है, लोगों को सताया भाई। रंग भेद की नीति को समाप्त करवाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने, नेल्सन मंडेला ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई क्या होगा? तो भाई नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला। तो जहाँ पे रंग भेद की नीति को अपनाया गया, अब उसको समाप्त करने के लिए कोई ना कोई तो हीरो वहाँ पे अब आएगा। अब हीरो आएगा तो वो फाइटिंग करेगा तो फिर आप लोगों को आज़ादी दिलाएगा। ठीक है भैया, अब नहीं चलेगा भेदभाव, कोई काला गोरा अब नहीं होता है, अब सबको बराबर नज़र से देखना होगा। कोई टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ। ठीक है, टेंशन लेंसन। ठीक है, टेंशन मत लेना है, नेल्सन मंडेला जी आ गए हैं और जो आपके हक के लिए लड़ेंगे। तो नॉट टेंशन, नेल्सन मंडेला। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, एक छोटा सा वीडियोस बनाने में देख लो 20 मिनट लग गया, लेकिन लाइक करने में आपको 1 सेकंड लगेगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आता रहे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार कर दिया गया है जयपुर के द्वारा। तो जिस किसी को भी क्वेश्चन बैंक लेना हो, याद रखिए, जिस किसी को भी क्वेश्चन बैंक लेना हो किसी भी विषय का, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा होगा। अपने क्लास के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।